ले 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 ले। ले बाबू। बंदर घास नहीं खाता, कुत्ता भी घास नहीं खाता। इनको तो खाना चाहिए जो इंसान खाता है। ये लोग समझते नहीं है ना। मैं बुला रही हूँ, खीरा गाजर लेके खा लेगा। वो बेचारा डर रहा है, लोग मारते हैं बंदर को, डॉगी को। ले बेटे ले। हेलो। बोल भी नहीं सकते, यहाँ पे पड़ोसी सुन लेंगे ना तो उनको यही होगा कि हाँ भाई बंदर को खाना दे रही है, तो बंदर आ जाएंगे फिर। ये चीज़ें होती हैं भाई, यही तो प्रॉब्लम है। ये देखो ये किट्टू सो रही है। धूप हो रही है बहुत तेज बाहर, किट्टू सो रही है। धूप इतनी तेज हो गई ना, अब कहाँ पंजाब में बाढ़ आ गई थी और कहाँ दिल्ली में इतनी तेज धूप है। और इस पेड़ पे देखो पता नहीं क्या लाल लाल से सीड है, ये जो जहरीले सीड होते हैं, ये आप देख रहे हो इस पेड़ पे। ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये ये जूम करके दिखाते हैं। ये देखो इस तरह के सीड निकल रहे हैं इस पेड़ पे। ये पेड़ पे इधर भी है और इधर भी है, चारों तरफ है। और बंदर बेचारा चला गया। पेड़ पे कहीं छुप के बैठे हुए हैं। धूप इतनी तेज है कि सारे कपड़े सूख गए हैं, और सारे कपड़े सूख गए और मुझे ही कपड़े प्रेस भी करने हैं। मैं तो नाइट सूट भी बिना प्रेस के नहीं पहनती हूँ यार। मेरे को बचपन से आदत है कपड़े प्रेस करके पहनने की। हमारी मम्मी ने कभी हमें बिना प्रेस के कपड़े पहनाए नहीं। पहले तो वो वाली प्रेस चलती थी ना, आ रहा है बंदर आ रहा है। पहले वो वाली प्रेस होती थी ना जो अब तो ऑटोमेटिक चलती है ना। हमारे पास तो वो वाली प्रेस है जिसमें पानी भर सकते हैं। तो पहले तो ऐसी थी, वो भारी वाली प्रेस चलती थी। काफ़ी सारे घरों में तो आज भी है वो भारी वाली प्रेस जिसमें पानी नहीं भर सकते, लोकल होती है ना वो। तो हर चीज़ का कई तरह की होती है, एक ही चीज़ 10 तरह की होती है। एक ही आइटम ना 10 तरह की होती है। तो हमारे पास दूसरी वाली प्रेस है, उसमें पानी भर के आप, ऑटोमेटिक प्रेस है, पानी भर के आप प्रेस कर सकते हैं कपड़ों को। अभी मैं ये सारे कपड़े प्रेस करूँगी। ये सब कपड़े आप देख रहे हैं प्रेस होंगे। ये सब कपड़े धुल चुके हैं, सब कपड़े प्रेस होंगे। और मैंने ये बालकनी में ये भी लगा रखे, देखिए धूप से कितना जल रहे हैं ये। मैंने अभी इधर टॉवल इधर रखा हुआ था छाया के लिए, और बंदर के लिए मैंने टॉवल को इधर किया। ये बंदर आएगा, गाजर खीरा दे दूँगी उसको। अभी वो देखो सामने वाली उस वाली जगह पे आप देखो पेड़ कितनी ज़ोर से हिल रहे हैं ना, तो वो सामने है। और मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, फटाफट कपड़े प्रेस करूँगी, काम ख़त्म करने हैं। घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। घर के काम ज़रूरी इसलिए है कि आप समझने की कोशिश करो। देखो अभी क्या है ना, मैं डॉग्स की भी हेल्प करती हूँ। बंदर आता तो बंदर को भी खाना देती हूँ। लेकिन ना दुनिया में गाय के लिए, घोड़े के लिए तो वो तो चारा घास भी खा सकते हैं। घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, ये लोग घास खा लेंगे। लेकिन जो बंदर है या जो डॉगी है, डॉगी तो घास नहीं खा सकता। डॉगी को तो आपको रोटी देनी ही पड़ेगी। तो भगवान ने आपको बनाया इसीलिए है कि आप डॉग्स की हेल्प करो। ठीक है, आप अपने लिए रोटी बनाओगे तो नेचुरली 2 रोटी आप डॉग्स के लिए भी बनाओ। किट्टू इस टाइम देखिए घर पे सो रही है। मुझे करने हैं बहुत सारे कपड़े प्रेस। ये जीन्स भी सीधी करके प्रेस करूँगी सारी। अभी ये देखिए मैं अपनी आगे वाली बालकनी में आ गई हूँ और मौसम चेंज हो गया है। बंदर उधर बैक साइड पर है, पेड़ों पर। हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे। ये देखिए बंदरों ने ये वाला पेड़ भी पूरा तोड़ दिया था जिसमें अब नई शाखाएं आ गई हैं। ये सब नई शाखाएं आप देख सकते ग्रीन ग्रीन हो रही हैं।
ये सब नई रूट्स आ गई है, ये देखिए आ गई ना, ये देखो ये नई शाखा निकल रही है। ये पूरा ना छतरी की तरह बन जाएगा, जैसे अम्ब्रेला होता है ना, ये वैसे था पहले भी और अभी फिर से वैसा ही बन जाएगा। ये नई नई शाखाएं निकल गई हैं और ये नई नई शाखाएं ये देखो कितनी प्यारी हैं, स्वीट स्वीट सी। तो मैं तो डेली ब्लॉग में सारा कुछ ही आपको बताती हूँ, और मेरे को ना सीड लेके आने हैं जो कि मैं इसमें डाल सकूँ। और घर के जो टमाटो के सीड हैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, और मैंने इसमें मिट्टी में खाद भी डालनी है। इसमें खाद डलेगी तो ये अच्छे होंगे। इसमें यहाँ पे करेले का वो था बेल, वो भी मैंने हटा दिए क्योंकि बंदरों ने वो ख़राब कर दी थी। और ये देखिए नए नए पोर आ गए हैं इसमें, ये देखिए बिल्कुल न्यू न्यू आ गए हैं। और मैंने करेले के नाम से याद आ गया, मैंने करेले ही बनाए थे और करेले ही खाए हैं। और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सूखे आलू की सब्ज़ी और करेले, वही खाना खाया है आज सब ने। अभी मैं सोच रही हूँ कि रात को क्या बनाया जाए। अभी क्या है ना, लंच हो गया है, नाश्ता हो गया है, तो अब डिनर की टेंशन हो रही है कि हम क्या बनाएं जो कि सबको अच्छा लगे। सारी ज़िंदगी एक औरत की ना अपने घर वालों को खुश करने में ही निकल जाती है, और वो ये भूल जाती है कि उसकी खुशी किस में है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ना उन्होंने ना काम ना अपने बांट दिए हैं। जैसे मेड्स रख ली हैं, मेड रखने के बाद क्या होता है, वो लेडीज़ फ्री हो जाती हैं, घूमना फिरना, आना जाना, गाड़ी चलाना। ये देखिए ये कार में से देखिए शायद लेडी ही कार चला रही है, और ये कार में से निकलेंगी अभी। और वो फिर थोड़ा फ्री भी हो जाती हैं। मेड रखने से क्या होता है ना, बेनिफिट भी होते हैं, लेकिन मेड रखने से लॉसेस भी बहुत होते हैं, घाटा भी बहुत होता है, क्योंकि वो चोरी वगैरह कर लेती हैं और घर की बात बाहर चली जाती है। घर में कुछ भी हुआ चलो जी, और वो मेड ना फिर बाहर बोल देती है, आस पड़ोस में सब बातें हो जाती हैं। ये देखिए ये भी गाड़ी लेडी ही चला रही है, आप देख सकते हैं। तो मेड रखने से फ़ायदे भी बहुत हैं, आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। मेड को रखने से आपको एक हेल्पर मिल जाती है। आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि आप ना मेड को रखते हो तो ये देखो लेडी ने गाड़ी चलाई है, और ये लेडी ने गाड़ी चलाई है, और मेड आपके साथ, जैसे आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, ग्रॉसरी ख़रीदने जा रहे हो, तो मेड आपके साथ साथ रहेगी, थैला उठाएगी, आपका बैग उठाएगी, आपको हेल्प करेगी आपकी मेड। तो वो सब चीज़ों के लिए ना मेड को रखना है। सामान ख़रीदने जाना है, गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी के लिए पेट्रोल लगता है, सर्विस भी होती है गाड़ी की, कार की। और मेड को रखोगे तो नेचुरली मेड को भी पैसा देना है। मेड को अगर आप घर पे रखते हो तो उसके खाने पीने का, नहाने धोने का, सब चीज़ों का भी आपको करना पड़ेगा, खिलाना पिलाना उसको। बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक खर्चा नहीं है। मेड को रखना भी कोई मजाक नहीं है। लोग 2-2 3-3 मेड रखते हैं, वो फिर आपकी अर्निंग के हिसाब से होता है ना सारा काम। जैसी जिसकी अर्निंग होगी वैसे वैसे उसको सुविधाएं मिलती रहेंगी। अगर आपकी अर्निंग कम है तो फिर आपको काम खुद करने पड़ेंगे, जबकि आपको पता है कि आपकी अर्निंग कम है और फिर आप नहीं इतना लोड ले सकते हो, तो क्या होगा कि आप मेड नहीं रखोगे, आप खुद से करोगे। खुद से अगर हमें काम करना है तो हमें अपना ध्यान भी बहुत अच्छी तरह से रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आप मेड को देते हो वो पैसा आपके पास बचता है, तो आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए अच्छे से अच्छा खाना, फूड प्रोवाइड कर सकते हो। अपने लिए आप अच्छा खाना खा सकते हो, क्योंकि दूध पीना भी ज़रूरी है। कहते हैं कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, दूध, दही, दूध से बनी हुई चीज़ें। लेकिन एक तरफ लोग बोलते हैं कि दूध वगैरह मत पियो, है ना, और नॉन वेज मत खाओ, वेज खाओ। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती हैं। काफ़ी सारे लोग तो 2-2 3-3 पत्नियां झेल लेते हैं यार, उनका खर्चा उठा लेते हैं। मैं तो सिर्फ मेड की बात कर रही हूँ, एक नौकरानी की बात कर रही हूँ। एक नौकरानी को अगर आप रखते हो ना, तो भी आपको
बहुत खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि एक बंदा और आपकी फैमिली में बढ़ जाता है। फिर मेड्स वगैरह जो है उनकी डाइट भी अच्छी खासी होती है, वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। उस हिसाब से फिर खर्चा भी तो डबल बढ़ जाता है ना। रसोई का खर्चा, हर जगह का खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप घर में सबके लिए बर्गर ला रहे हो तो नेचुरली मेड के लिए भी बर्गर लाओगे। ओ माय गॉड। तो इतना खुद को वो करना पड़ेगा पहले तो, ये चीज़ है। और जिनके हस्बैंड देते हैं पैसा नेचुरली, फिर वो तो मेड रखेंगे ना। अगर वो मेड के लिए पैसा दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं मेड के लिए, तो मेड को वो रखेंगे। अगर मेड का खर्चा नहीं मिल रहा तो मेड को नहीं रखेंगे, सीधी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। डॉग्स जो हैं घास नहीं खाते हैं, घास खाते हैं डॉग। तो अगर डॉग घास खा रहे होते तो अब क्या है ना कि जिन लोगों को डॉग से नफ़रत है ना, उन्हें आसमान में अपना घर बना लेना चाहिए। वहाँ उन्हें कोई जीव जंतु जानवर नहीं मिलेगा। ये भी चीज़ें होती है ना। ये है हम। कैसा लग रहा है मेरा चेहरा ना? मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। मैं सबको ध्यान रखने के लिए इसीलिए बोलती हूँ कि मैंने अपना ध्यान रखा। आज मुझे दवाई लेने जाना था, मैं दवाई लेने भी नहीं गई। डॉक्टर भी डांटेंगे, कहेंगे कि भी आप दवाई लेने क्यों नहीं आए। कल जाऊंगी, आज नहीं जा पाई, बिल्कुल टाइम नहीं है। किट्टू घर पे है, गोरी घर पे है। गोरी किट्टू दोनों स्ट्रे डॉग हैं और वो घर पर हैं, तो मैं उनको घर पे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मैं ज़्यादा देर के लिए बाहर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं घर पे, तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। क्योंकि ना उनको हमारा ध्यान रखना है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है उनका ध्यान रखना। पूरी सिक्योरिटी करनी पड़ती है मुझे किट्टू की, क्योंकि बाहर बंदर भी आए हुए हैं। तो मैं किट्टू को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी जान है, सभी बच्चे डॉग्स जो भी हैं, तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मैं आज दवाई लेने नहीं गई हूँ। मेरे पास आज की दवाई है तो मैं कल जाऊँगी, कल जाऊँगी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। अब ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। कितनी अजीब सी परीक्षा है ना हमारी, टेस्ट। बच्चों के स्कूल में टेस्ट होते हैं तो चलो भाई साल भर में निमट जाते हैं, अगले स्टैंडर्ड पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ज़िंदगी का टेस्ट होता है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, चलता ही रहता है। डेली टेस्ट होते हैं, डेली। साइकिल टेस्ट होते हैं और स्कूल में तो वो हफ्ते में एक बार, एक महीने में एक बार होंगे। लेकिन जो ज़िंदगी का टेस्ट है ना, वो हर एक मिनट में होता है, हर एक पल में होता है कि आप कैसे, किस करवट आप बैठ रहे हो, कैसे आप क्या कर रहे हो। वो सब आपके काम पे डिपेंड करता है, आपकी माइंड पे डिपेंड करता है। अपने दिमाग को ना कंट्रोल करना सीखो। अपने दिमाग को कंट्रोल करना जिसने सीख लिया ना, वो हमेशा खुश रहेगा। और हम इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग को कंट्रोल में रखते हैं। अपने दिमाग को अगर आपने कंट्रोल में रखना सीख लिया ना, तो समझ लीजिए आपने ज़िंदगी की जंग जीत ली। अब ये इतने बड़े बड़े महल, 2 महले, गाड़ियाँ, बंगले, ये सब देखा जाए तो आज तक कोई साथ में लेके नहीं गया। ये सब यहीं पर ही इसी दुनिया में दिखाने के लिए है। ये अगली जनरेशन नहीं ने ही यूज़ करना है, आपने लेके नहीं जाना है। तो इस किसके लिए इतनी मेहनत और इतना स्ट्रगल, इतना जो आपके पास है उसको अच्छे से इस्तेमाल करो और हमेशा खुश रहो। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, साफ़ सुथरे प्रेस करे हुए कपड़े आप पहनो और खुश रहने की कोशिश करो। तो डॉग्स को मार दिया है, हमारा डॉलर भी चला गया दुनिया से। पता नहीं किसने उसको, गाड़ी वाले ने ठोक दिया और वो चला गया। बहुत याद आती है डॉलर की, लेकिन रुकना नहीं है क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे हैं। रुकना नहीं है, किसी भी कीमत पे चलते रहना है। तो डॉग घास नहीं खाते, वो इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए डॉग्स के लिए। पानी ज़रूर रखें जब तक है जान। बाय। और बंदर भी घास नहीं खाते तो उनको भी रोटी चाहिए। बाय।